नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है सुबह सुबह का और ये बच्चे सोए पड़े हैं। 4 बजे का वीडियो है। मैं उठ गई थी 4 बजे सुबह, क्योंकि इस दिन था श्री के बाबा जी का श्राद्ध। और ये श्राद्ध जो दूसरा श्राद्ध पड़ता है, मतलब दोज में, वो उस दिन का वीडियो है। तो सुबह इसीलिए उठी थी। वैसे तो मैं नॉर्मली सुबह 5 बजे उठती हूँ, लेकिन इस दिन करना था थोड़ा सा। साफ़ सफाई होती है श्राद्ध करने से पहले, जो मतलब खाना बनता है उससे पहले साफ़ सफाई होती है। वैसे तो बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसमें वैसे तो थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन इसमें पोछा भी लगाना था मुझे। बच्चों को तो मैं इतनी जल्दी उठा नहीं सकूँ थी, क्योंकि मैं कहा चलो जितना एक बेड शीट मैंने ठीक कर दिया है, और एक जो मैं कहा इसको चलो बाद में कर दूंगी जब ये उठेंगे। और बस मैंने और सारे से झाड़ू लगा दी। और साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा करना होता है, तभी नहा धो के ये श्राद्ध का खाना बनाते हैं। और नॉर्मली जैसे उठते हैं तो वैसे ही थोड़ी सी झाड़ू लगा दें, नहा लें और दोबारा सा करते हैं फिर झाड़ू पोछा। लेकिन जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन पोछा भी साथ के साथ सुबह ही लगता है, नहाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और नहा धोने के बाद अब मैं लगी हूँ जो श्राद्ध का खाना बनेगा वो। और सबसे पहले मैंने खीर के लिए दूध रख दिया है, क्योंकि खीर काफ़ी टाइम तक पकती है, सबसे ज़्यादा मतलब वो पकती रहती है, तभी जाके वो ठीक बनती है। तो सबसे पहले मैंने इसलिए खीर के लिए दूध रख दिया है। और इसके बाद मैं रख दूँगी चावल भी मैंने धो के, क्योंकि खीर में भी डालने हैं, तो धो के लेके आई हूँ। कुछ मैंने चावलों के लिए रख दूँगी और कुछ इसमें से मैंने खीर के लिए थोड़े एक्स्ट्रा ले लिए थे, वो मैंने खीर में डाल दिए हैं। और जो चावल बनाऊँगी उसके लिए मैं भीगे हुए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, इससे बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी वो आलू रख दूँगी उबलने के लिए। खीर को थोड़ा सा चमचे से घुमा दूँगी और इसको मैंने गैस सिम करके रख दिया है, जिससे कि उबले ना और ये पकती जाए। तो यहाँ मैंने दूसरे गैस पे जला के इसमें रख दूँगी मैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि तब तक ये उबल जाएंगे। और सब्ज़ी बनानी है मुझे आलू की, और इसके बाद मैं इसमें फिर दाल बनानी है इसी कुकर में। और क्योंकि बड़ा कुकर मैंने इसलिए नहीं लिया था, वैसे तो दूसरा कुकर भी है मेरे पास बड़ा भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मतलब खाना बनता है, तो दो चीज़ें बनती हैं, तो फिर ज़्यादा भी नहीं बना सकते कि भी बहुत सारा खाना बनता है। तो 2 सब्जी होती है तो फिर थोड़ा थोड़ा बनता है, इसलिए फिर मैंने सोचा दाल ही बनाऊंगी। और यहाँ तब तक आलू उबलते रहेंगे, मैं सूजी देख लूँगी। वैसे तो साफ़ ही थी, ये मैंने शाम के टाइम एक दिन पहले मंगा के रख ली थी, तो मैंने अब सुबह इसमें देख रही हूँ, लेकिन ये साफ़ थी। फिर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है सूजी वगैरह में, जैसे कीड़े वीड़े भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन ये साफ़ थी तो मैंने इसको छान लिया। और इसमें से हाफ बनाऊँगी, 1 कटोरी मैंने रख ली है हलवा, और एक मैं वापस किसी डब्बे में रख दूँगी सूजी, और आधी बना ली। हाँ, इस वाले डब्बे में मैं रख दूँगी। तो मैंने 1 कटोरी निकाल लिया है, जिससे मैं बनाऊँगी हलवा। तो इसको मैं वापस रख दूँगी। और इसके पापा भी मतलब ये तो उठ रहे थे, नीचे से आए थे, इन्होंने भी अपना दूध वगैरह ये भी मेरे से मतलब जैसे 7 से थोड़ी देर बाद उठ गए थे। ये आए थे घेर में से दूध वगैरह निकाल के, और इनको मैं बोल रही थी, मैं अपना थोड़ा जल्दी करियो, और ये मतलब घास वगैरह भी फिर लाएंगे। तो तब तक आलू उबल गए थे, तो मैंने उन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसकी गैस जो है निकाल दूँगी सिट्टी, इसको तब तक ये निकल जाएगी, और फिर मैं आलू ठंडे हो जाएंगे। और इधर मैं वो टमाटर काट रही हूँ। प्याज तो नहीं, मतलब प्याज नहीं काटी जाती, श्राद्ध का जो खाना बनता है उसमें प्याज वगैरह नहीं चलती, तो इसलिए मैंने टमाटर काट लिया है। टमाटर से और जीरा वगैरह से मैं लगा लूँगी तड़का सब्जी का। तो इधर बच्चे भी उठ गए हैं, और आलू का जो वो पानी था वो मैंने निकाल दिया है, और इन्हें ठंडे होने के लिए रख दूँगी। और इस देखो बच्चे भी उठ गए हैं, और इसके पापा उसको लेके गए हैं नीचे, और श्री भी दोनों, ये भी मतलब
जब इन्हें थोड़ा सा लगता है कि सब उठ रहे हैं, आवाज़ आती रहती है, तो ये उठ जाते हैं कई बार और पूछ रहा है सही कि मम्मा क्या कर रही है आज, खाना मतलब सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता तो इसलिए। और यहाँ मैंने देखे आलू तो रख दिए थे ठंडे होने के लिए, और इसमें मैं साफ़ करके ले आई हूँ कुकर को। इसमें रख दूँगी मैं दाल, उड़द की दाल सफ़ेद वाली, तो वो रख दूँगी। दाल बनाऊँगी और चावल और आलू की सब्ज़ी और हलवा जो भी साथ के साथ आप देखते जाइए। तो ये इसमें जो दाल में है मैं तड़का लगा दूँगी पहले ही लगा दूँगी, क्योंकि मतलब प्याज वगैरह तो नहीं है, बस जो भी है मतलब तेल में जीरा वगैरह डाल के, साबुत मिर्च वगैरह जो भी है वो डाल के इसमें मैं मसाले डाल दूँगी, वो हल्दी वगैरह मिर्च, और इसके बाद मैं इसमें टमाटर इसमें भून दूँगी और उसके बाद ही मैं दाल डाल दूँगी। बस इसमें बाद में तड़का नहीं लगाऊँगी, ये साथ के साथ बन जाएगी। और तो मैं ये इसके पापा आए थे तो मैंने ये कह रहे थे कि मैं घास फिर ले आऊँ। मैं कहा पहले ही ले आओ, क्योंकि मैं कहा जल्दी आई हो फिर क्यों खेत में से, क्योंकि मैं कहा आपको फिर नहाना है, नहा के धो के जब ही, क्योंकि यही जो मिनसते हैं वो यही करेंगे इसके पापा। मैं कहा आप नहा लियो फिर आके जल्दी से। वैसे तो ये मतलब रोज़ तो देखो ऐसे नहाते हैं 9-10 बजे के करीब। मैं कहा आज थोड़ा जल्दी नहाना खेत में से आके, तो इसके पापा तो चले गए थे। और बच्चे तो जब उठ जाते हैं ना, फिर इन्हें तैयार होने की, और फटाफट सब तो तैयार भी हो जाते हैं खुद से ही। और मुझे ये था जल्दी, मैं इसीलिए उठी थी कि मुझे बच्चों के स्कूल जाने से पहले ये सब करना है, ताकि बच्चे भी अपना लंच वगैरह भी लेते जाएं और खा पी के भी कुछ चले जाएं। और अब से पहले तो ये होता है कि शिवांश का सब कुछ मैं ही करती थी, मतलब अब थोड़ा शिवांश भी खुद से रेडी होने लगा है, तो अब से पहले मुझे इसके साथ टाइम लगा था इसे तैयार करने में, ये वो करने में। तो अब थोड़ा मैं इनसे फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरा बच्चों में तो टाइम लगने का नहीं, क्योंकि ये खुद से रेडी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी उठ के आज इनके स्कूल जाने से पहले ये सब तैयार करूँगी, मतलब श्राद्ध का खाना इनसे पहले ही करूँगी। इनके स्कूल का टाइम है 7:30, तो मैं 7 बजे तक तैयार कर लूँगी सब कुछ। और फिर तो देखिए मैंने यहाँ हलवा देसी घी में बना रही हूँ हलवा, और इसके लिए मैं इसको कर रही हूँ ब्राउन होने तक, तो रेड हो जाएगा थोड़ा सा, तब मैं इसमें डाल लूँगी जो मैंने शरबत पकाया हुआ है हलवे के लिए वो डाल दूँगी। और मैंने किशमिश भिगो रखी है वो डाल दूँगी। गोला वगैरह मैंने नहीं कसा था, तो मैं बस मैंने कसा था, मैं चलो टाइम लगेगी, और बच्चों को इतना वो भी नहीं है क्योंकि खाते तो बाद में फिर बच्चे भी हैं। तो गोला वगैरह तो मैंने डाली था, बस किशमिश मैंने भिगो के रख दी थी। और यहाँ ये गैस हवा में हो जाता है बंद, तो मैंने दोबारा से उसे ऑन किया और इसमें हलवा मैं पकाई रही हूँ। और बच्चे देखो रेडी वे घूम रहे हैं। तो आज मैंने इन्हें दूध वगैरह कुछ नहीं दिया था, मैं कहा चलो खीर ये खा ही लेंगे, अब खीर बना रही हूँ। दूध पी कर फिर इन्हें एक ही चीज़ खाई जाती है, तो दूध ही पिया जा। और आज वैसे मैं ना चाय वगैरह पी लेती थी, लेकिन मैंने नहीं कुछ भी पिया, बस मैं अपने काम में लगी जा रही थी एक के बाद एक। मुझे ये हो रहा था कि मैं फटाफट आज इनके स्कूल जाने से पहले कर लूँ, नहीं तो ये होता था फिर ये सोचना पड़ता कि अगर शिवांश मतलब खुद से तैयार ना होता, उसके साथ मुझे टाइम देना होता दोनों बच्चों के जैसे, तो फिर ये करना पड़ता मुझे कि मैं इनके स्कूल भेज के बाद में करती। पर नहीं, जब बच्चे खुद से तैयार हो लेते हैं तो फिर मैं आराम से उनसे पहले ही कर लूँगी। तो देखिए हलवा भी मैंने बना के इसमें कर दिया, और मैं इसको कढ़ाई को साफ़ करूँ के इसमें मुझे पूरी उतारनी है, इसलिए मैं इसको भिगोने में रिता रही हूँ हलवे को। तो बच्चे पूछ रहे हैं मम्मा का हो गया क्या तैयार, मैं कहा बस हो गया है। और अभी 7 बजने में भी टाइम था, और सुबह 4 बजे से उठ के 5 बजे तक तो ये होता है कि साफ़ सफाई हुई और नहाना धोना हुआ, लेकिन खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था उसके बाद से। और यहाँ देखो रिफाइंड मैंने मंगाया था, वैसे तो एक दिन पहले तेल निकल कर आ गया था घर का सरसों का, लेकिन मैं उसको नीचे से इसलिए नहीं लेकर आई थी, अभी उसमें ना वो गाद बोलते हैं उसको, एक कचरा सा होता है खल का जो तेल में मिक्स होता है बारीक,
तो उसको गाद बोलते हैं। वो अभी उसमें मिक्स हो रही थी पूरी तरह से। वो जो बड़ी कैन है जिसमें तेल आया निकल के आया हुआ, वो नीचे रखी है, मम्मी ने रख रखी है। तो वो अभी जो है उसमें घुली हुई है पूरी तरह से। जब वो 4-5 दिन हो जाएंगे रखे रखे तो वो नीचे बैठ जाएगी और तेल ऊपर साफ़ हो जाएगा। तो वो अभी उसमें मिक्स थी, इसलिए मैं क्योंकि एक दिन पहले ही तेल आया था ना निकल के, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई थी, फिर इसलिए मैंने रिफाइंड मंगा लिया था। वैसे तो घर का सरसों का तेल अच्छा होता है पूरी वगैरह सब्ज़ी खाने में सब कुछ, लेकिन फिर भी वैसे मैं रिफाइंड यूज़ तो करती नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए मंगाया था क्योंकि अभी जो वो तेल है अभी साफ़ नहीं हुआ था, मतलब उसमें मिक्स था कचरा, उसका जो खल वगैरह का होता है वो वाला। तो इसीलिए मैंने रिफाइंड मंगा लिया था। और ये मैं अब उतारूंगी पूरी। बस सबसे लास्ट में सारा सामान बन के तैयार हो गया था और अब फटाफट से बना दूंगी पूरी। और बर्तन वगैरह मैंने जैसे रात को सुबह ही करते हैं ना कि बर्तन सारे साफ, मैंने रात को ही कर लिए थे सारे, कर कुछ भी रह जाते हैं। जैसे तवे का तो कोई काम नहीं था। जैसे ये पूरी मेकओवर है ना, ये भी मैंने रात को ही सब साफ़ करके रख लिया था जिससे कि मुझे सुबह कुछ ना करना पड़े। और फिर ये गिल्ली भी हुए रहता है कुछ भी बर्तन, तो इसलिए मैंने सब अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। यहाँ तक चकला बेलन की मुझे पता था ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी रात को ही सब साफ़ कर लिए थे। और यहाँ फटाफट से मैं बस पूरी उतार लूँगी अभी, और फिर एक साथ मतलब जो पूजने की है वो उतार लूँगी, और 2-4 फालतू जो बच्चे लंच में ले जाएंगे वो, और बाद में फिर इनको भेज के। वैसे तो अभी तक के मतलब 7 बजने में भी टाइम था थोड़ा 10-15 मिनट का, तो मैंने उतार लिए। और ये देखे बस अब जैसे ही पूरी बनेगी, मैं सबसे पहले गाय की, और जो आज श्राद्ध है पापा जी का, मतलब मेरे ससुर जी का और श्री के बाबा जी का, तो ये श्राद्ध है था। ये दूसरा जो श्राद्ध पड़ता है वो होता है उस दिन का है वीडियो, तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। और तो बस ये मैं सबसे पहले गाय के भी निकाल दूंगी साथ ही साथ, और एक थाली में सारा सामान निकाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पूरी बनने हो गई है स्टार्ट, और अच्छी सिक रही हैं। और इससे पहले जो है ना, मतलब सरसों का तेल जो था वो थोड़ा कच्चेपन में सरसों थे, लेकिन इस बार जो हमने निकला है वो शायद सही है, तो देखते हैं वो तो कैसे निकलेगा। होगी तैयार श्री? और ये क्या होमवर्क रह रहा था? थोड़ा सा रह रहा था। आज तक जितना भी काम किया ना, अच्छा। कल शाम से लगा पड़ा। कल शाम से लगा पड़ा? बहुत ज़्यादा काम दे दिया है। हाँ, जितना भी आज तक मैथ में काम करवाया सारा उतार के लाना है। अच्छा जी, बहुत निर्दयी इंसान है थारे सर तो। तुझे नहीं दिया काम? मेरा तो हल्का सही है। हल्का सही है, कर लिया था जब ये। अच्छा, तेरी तो मौज है भाई। कौन सी क्लास में है तू? यूकेजी क्लास। यूकेजी क्लास। और आपके स्कूल का क्या नाम है? कृष्णा देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल। कृष्णा देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल। हाई स्कूल। तो देखिए बस अब मैं निकाल दूंगी सारा खाना एक थाली में। और ये देखिए आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी, ये इसमें रख दी थी मैंने, जो आलू इसमें जो फ्राई पैन सा है उसमें कर ली थी। और बस अब इसके पापा भी इतने तक नहा धो लिए थे, और यही मतलब यहाँ पे निकाल के पानी जो मिनसना बोलते हैं वो कर देंगे। तो इसमें है दाल बन गई है, तो देखिए सारा हो गया है तैयार। और ये सब्ज़ी होगी आलू की। और आटा मैंने अभी थोड़ा सा रोक दिया है क्योंकि ये मैं बच्चों को स्कूल भेज के इनके खाने तक का मैंने कर दिया। ये खीर है, खीर भी बन गई। ये तो पहले ही बन गई थी क्योंकि सबसे पहले मैंने खीर ही बनने के लिए रखी थी, उसमें मैंने चीनी अंदर ही डाल दी है, मतलब बाहर से मैं बूरा या शक्कर नहीं डाल लूँगी। और ये हो गया है हलवा, तो ये सब एक ही थाली में रख दूँगी मैं, मतलब इसमें ही पूरी चावल नीचे रख दूँगी, चावलों के ऊपर ही पूरी रख दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि अलग थाली में रखूँ, इसमें भीड़ सी हो रही, लेकिन फिर सोचा मैं नहीं चलो एक थाली में ही रखूँगी। और यहाँ पे देखिए सब्जी, और इसमें एक कटोरी खीर की रह गई है वो भी मैं रखूँगी।
अभी। तो देखिए खीर भी मैंने रख दी थी और अचार भी मैंने रखा हुआ था। तो दाल चावल खीर आलू की सब्ज़ी हलवा और पूरी और ये सब पूरा खाना निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए शिवांश का हाथ लगवा के इसके पापा सारा मतलब मिनस रहे हैं और मिनस के सारी चीज़ में से थोड़ा थोड़ा सा लेके लोटे में करके ऊपर मतलब ऊपर दे के आएंगे जल। तो ऐसे ही करते हैं, मतलब जब भी श्राद्ध का या ऐसे मिनसते हैं किसी भी तरह, तो फिर जिधर को सूर्य निकलता है उस तरफ को मुँह करके ऐसे जल को सला देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, और बच्चे आज अपना थोड़ा बहुत जो भी है खा पी के ये चले जाएंगे स्कूल में और अपना लेके भी चले जाएंगे। तो देखिए इनको मैंने खीर दी थी, बल्कि शिवांश ने हलवा लिया था पहले की मैं, और बस यही है थोड़ा बहुत एक ही चीज़ खाई जाती है, ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं जाता बच्चों से। अगर मैंने पहले दूध दे देती तो फिर ये भी नहीं खाते, तो ये एक ही चीज़ खा पाते हैं। मैंने इनके लंच में पैक कर दिया था और पूरी और सब्ज़ी, बस मीठे में मैंने कुछ पैक नहीं किया था, इनके पापा ने किया था पैक, बल्कि बस मैंने बोला था कि इन्हें बस यही दे देना, आके खा लेंगे, मिठा वगैरह तो खा के ही गए। और ये छोटी सी चारपाई है, ये आरू और श्री पकड़ के ले जा रही है। तो बच्चे ये जब तक इनकी गाड़ी आती है तब तक उस पर बैठे रहते हैं। तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, और यहाँ पे मैं ये जो खाना होता है श्राद्ध का जो बाद बचा रहता ही है उसमें तो थोड़ा सा, और मतलब जब भोग लगाते हैं तो थोड़ा बहुत ही लगता है, तो बाकी सब ऐसा ही खाना जो है वो हम गाय को देते हैं, हमारे यहाँ गाय को ही देते हैं। और यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम पंडित को नहीं देते, ब्राह्मण को नहीं देते, क्योंकि पिछले जो श्राद्ध में भी ऐसे कई कमेंट आ रहे थे। तो हमारे यहाँ नहीं देते, मतलब पहले से ही चलता आ रहा, तो वैसे ही करेंगे हम भी। पंडित लोग या जो भी है ब्राह्मण जो भी आते हैं वो श्राद्ध का खाने पे हमारे यहाँ नहीं आते या बुलाते, जो भी है हम पहले से ही गाय वगैरह को ही देते हैं। और बस ऐसे ही मैं दे रही हूँ गाय को, तो दोनों गाय को मैंने दे दिया है। बल्कि ये थोड़ा सा गाय डिस्टर्ब सी है, उस दिन से बीमार है, तो बाद में इसके पापा फिर थोड़ा सा उससे उठा के इसको भी दे दिया है, जो इधर बछड़ा है इसको भी दे दिया। लेकिन फिर भी ये देख रहा है बार बार, इसको भी दे दिया था, लेकिन यही है इसने खा के फिर से देख लिया। और मैं धो के थाली अब चली जाऊंगी घर। बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।